नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीके साहा है। आज हम आपको एक डिजीज़ एनाल फिस्टुला के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट में कॉमनली आता है और इससे पेशेंट जो है बहुत ही परेशान रहता है। ये डिजीज जो होता है एक्यूट भी होता है, क्रोनिक भी होता है। पेशेंट अपना सिम्टम लेकर के आते हैं, उसके अनुसार और कितने दिन से है हम तब कैटेगरी करते हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग जो है कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। फिगर के हेल्प से पहले देखने समझने का कोशिश करेंगे, उसके बाद इसका जो है रिटेन फॉर्म में जो है थ्योरी उसको डिटेल से देखेंगे। एनाल फिशर होता क्या है, उसका काउज क्या है, ठीक, अगर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक, ये सब मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीज़ देखेंगे। ठीक, अब देखिए ये जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये सब जो है अगर गवर्नमेंटल हॉस्पिटल में आप रहते हो तो बहुत से ऐसा पेशेंट आता है, तो आपको उसको फाइंड करना आना चाहिए। पहले अगर आप उसको जान पाइएगा तभी ना आप उसके बारे में जो भी है एडवाइस प्रोवाइड कर पाइएगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एनाल फिस्टुला क्या होता है कि जैसे कि एक मतलब फिस्टुला जो है ना बॉडी के सिर्फ एनस के रीजन में नहीं कहीं भी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल पाथवे बन जाता है। ठीक, और जहाँ पे कोई पाथवे नहीं है वहाँ पे एबनॉर्मल पाथवे बन जाता है। ठीक, वो जैसे कि देखिए आपका एक ये है, ये मतलब नेचुरली पाथवे है कोई चीज़ को बहने वाला। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है कि फिस्टुला में ये जो नेचुरली पाथ के द्वारा एक अलग पाथवे बन जाता है, जो कि आपका फिस्टुला कहलाता है। ठीक, इसी टाइप से एनस में भी होता है, इसलिए इसको एनल फिस्टुला बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो एनस का मेन मार्ग है, जो ये देखते हैं एनस का मेन मार्ग, तो स्टूल तो यहाँ से पास आउट होगा, इस टाइप से पास आउट होगा जो भी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका जो एक अदर पाथवे बन गया, देखिए ये अदर पाथवे बन गया, इसलिए इसको एनाल फिस्टुला बोलते हैं। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एनाल फिस्टुला बोलेंगे। ठीक, ये एबनॉर्मल पाथवे है। क्या है, एबनॉर्मल पाथवे है। ठीक, इधर ये नहीं होना चाहिए था, अब ये बन गया, तो ये क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया, और एबनॉर्मल हो गया तो इसमें बड़ी आपको तकलीफ होगा। इसमें क्या होता है कि देखिए ये आपका रेक्टम हो गया, ये एनस हो गया, ये पाथ बना, शुरू में क्या होता है यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे एक एब्सेस जमा हो जाता है, एनाल एब्सेस बोलते हैं, जो पेरी एनाल स्पेस में, और यही जो है धीमी गति से एक वूजिंग आउट होते रहता है, जिससे आप पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है। ठीक, और भी काइंड का कॉम्प्लिकेशन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्सिस हो जाता है। ठीक, तो वो सब देखेंगे क्या होता है। तो यही मेनली आपका फिशर होता, सॉरी फिस्टुला होता, नॉट फिशर, फिस्टुला होता। हम फिशर के बारे में बाद में बताएंगे। ठीक, देख रहे हैं आपका। ठीक, अब देखिए ये डेंटेड लाइन है। ठीक, उसके बाद इंटरनल ओपनिंग होता है, ये फिस्टुला का ही है। ये आपका एनाल एब्सेस हो गया। ठीक, ये एक्सटर्नल ओपनिंग हो गया। ठीक, अगर इसको मतलब रियल में देखिएगा तो फोटो इस टाइप का आपको दिखेगा। ये जो आपका फोटो है ये आपका फिस्टुला के ही है। एबनॉर्मल ओपनिंग हो गया, ये एक्सटर्नल ओपनिंग हो गया। ठीक, एक और फोटो देखते हैं, क्लियर करने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए ये आपका रेक्टम हो गया है, ये क्या है आपका रेक्टम हो गया, उसके बाद ये एनस हो गया, और यहाँ पे डेंटेड लाइन है। देखिए डेंटेड लाइन का इम्पोर्टेंट होता है, जब पाइल्स का हम ऑपरेशन करते हैं तो इसके नीचे ही हम वहाँ पर लाइगेशन करते हैं। ठीक, ये आप देखिएगा, ये आपका स्फिंक्टर होता है। ठीक, अब देखिए यहीं पे जो है आपका जो है एक और न्यू ओपनिंग स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे एब्सेस एनाल एब्सेस जमा हुआ, और ये एक्सटर्नल ओपनिंग होकर के इसी के द्वारा कुछ चीज़ डिस्चार्ज होने लगता है, जो कि बहुत ही मतलब बैड स्मेल रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टूल का ही मतलब पार्ट ही है जो कि इस ओपनिंग से आता है। ठीक, ये फिस्टुला ट्रैक हो गया आपका, ये इंटरनल ओपनिंग हो गया। ठीक, ये आपका फिस्टुला हो गया।
ये तो दिखा चुकी है। इसमें देखिए अलग अलग टाइप का जो है पार्क के अनुसार जो है फिस्टुला होता है वो देख लेते हैं। जिसके देखिए पार्क्स टाइप 1 ये फिस्टुला हो गया, इंटर एस्फिंक्टिक 2 फिस्टुला हो गया, ठीक। पार्क्स टाइप 2 फिस्टुला हो गया, ट्रांस एस्फिंक्टिक फिस्टुला हो गया, ठीक। पार्क सी टाइप का सुप्रा एस्फिंक्टर फिस्टुला हो गया। ये एस्फिंक्टर को जो हो गया फिस्टुला हो गया। पार्क 4 टाइप में जो है एक्स्ट्रा एस्फिंक्टिक फिस्टुला हो गया। ये आपका जो है ना एस्फिंक्टर के जो है पार्ट के उसके अनुसार मतलब क्लासीफाई किया गया है, ठीक। सुपरफिशियल फिस्टुला हो गया, ये सब जो है आपका सॉरी ये जो है सुपरफिशियल फिस्टुला है। इसमें एस्फिंक्टर को जो अथी नहीं कर रहा है, ठीक। ये आपका मतलब एस्फिंक्टर का पार्ट होता है, ठीक। ये सब देखिए अगर मतलब आप अथी के द्वारा देख रहे हैं, इसका इमेज देख रहे हैं जो कि ये जो है ये आपका फिस्टुला का ही है, ठीक। ये एब्सेस हो जाएगा फिस्टुला की, ये ओपनिंग हो जाएगा, ठीक। ये फिस्टुला ट्रैक हो गया, ठीक। या इंटरनल ओपनिंग हो जाएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग हो जाएगा, ठीक। इसी टाइप से इसमें भी देखिए ये जो आपको ट्रैक दिख रहा है, ये जो आपका ट्रैक दिख रहा है फिस्टुला का ट्रैक है। इसमें भी देख सकते हैं ये जो आपका ट्रैक है ये फिस्टुला का ही ट्रैक है। ये देखिए मतलब जो है उसका जो फिस्टुला जो स्ट्रेट और कर्व टाइप का जो होता है, ठीक। जो कि आपका 9-3 o'clock देखिए इसमें क्लॉक बनाते हैं जो फिस्टुला का पोजीशन को दिखाने के लिए। इसको 12 मानते हैं, यहाँ पे 3 मानते हैं, यहाँ पे 6 मानते हैं और यहाँ पे 9 मानते हैं, ठीक। 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock। अब देखिए 9 और 3 o'clock के जो ये नीचे वाला पास है ना, यहाँ पे इधर आपका कर्व होगा, पोस्टीरियर साइड में आपका कर्व फिस्टुला ट्रैक होता है, देखिए है ना कर्व इसका। और 3 और 9 o'clock के जो है ना इंटीरियर पार्ट में जो है ना आपका क्या हो जाता है, आपका स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है। तो एक्सेप्शन यहाँ भी है, ये जो होता है एक एक्सेप्शन है जो कि आपका ये जो है कर्व है, ठीक। तो अपर वाला पार्ट में जो होता है आपका वो क्या होता है स्ट्रेट होता है, और लोअर वाला पार्ट में होता है आपका कर्व होता है। तो जो देखेंगे उसके बाद ये किस टाइप से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है ये सब है, वो मतलब देखेंगे सर्जरी का पार्ट में, ठीक। उसके बाद ये देखते हैं फिस्टुला। देखिए इसमें सबसे क्लियर फोटो है जो आपका ये रेक्टम हो गया, ये आपका एनस हो गया, ठीक। यहाँ पे ओपनिंग हुआ, देखिए ये ओपनिंग है एस्फिंक्टर को फाड़ते हुए, ये ओपनिंग हुआ, यहाँ पेरिनियल एब्सेस होगा, ठीक। फिस्टुला ट्रैक हुआ, ये इंटरनल ओपनिंग होगा, ये आपका पेरिनियल एब्सेस हुआ एंड ये आपका एक्सटर्नल ड्रेनेज हुआ, ठीक। ये आपका फिस्टुला होता है, ठीक। बस वही है डेंटेड लाइन, ठीक। अब जो है हम थोड़ी अब स्टार्ट करते हैं फिस्टुला के बारे में जो है कि अब कैसे होता है। ए फिस्टुला इज एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द टू एपिथेलियन सरफेस। क्या होता है फिस्टुला, क्या होता है एबनॉर्मल जो है आपका कनेक्शन होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द टू एपिथेलियम सरफेस। जैसे कि दो एपिथेलियम सरफेस हो गया, सुपरफिशियल सरफेस जो होता है जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं एपिथेलियम। जैसे कि क्या हो गया ये आपका एनस हो गया, तो यहाँ का जो है जो इंटरनल सुपरफिशियल स्पेस होगा वो एपिथेलियम होगा, और इधर भी कोई भी होगा जो बाहर है तो वो भी आपका, तो इसके बीच में जो एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है इसी को क्या बोलते हैं फिस्टुला। इन दिस केस द टू सरफेस ऑफ द एनोरेक्टल लाइनिंग एंड द पेरीएनल स्किन। इसमें जैसे एनाल फिस्टुला पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें क्या होता है कि दो जो सरफेस जो है ना एनोरेक्टल है, एनस और रेक्टल लाइन हो गया, ठीक। ये उसके बाद पेरीएनल स्किन होगा, जो पेरीएनल सरफेस जो है उसका स्किन हो गया।
दिस फिस्टुला यूजुअली डेवलप फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनल क्रेप्ट। ये होता है इन्फेक्टेड एनल क्रेप्ट से। जनरली जो फिस्टुला होता है ये एनस का जो ग्लैंड होता है उसमें इन्फेक्शन होता है। जैसे कि आपका हम लेते हैं ये आपका एनस हो गया, इसमें जो ग्लैंड है इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे एक छेद बन जाता है और यहाँ पे पेरी एनल स्पेस में एब्सेस होने लगा। उसके बाद ये आपका आउट ऑफ स्किन से ओजिंग आउट हो गया। ठीक, तो जनरली जो ये जो एनल केना अथी है ग्लैंड है उसी में इन्फेक्शन से होता है। ठीक, एंड ऑफ प्रेजेंट एक्यूरेटली विद एक्यूट पेरीएनियल, और ये प्राय जो आपको प्रेजेंट रहेगा इसमें पेरी एनल एब्सेस मिलेगा, अर्थात यहाँ पे जो है आपको पस जमा हुआ मिलेगा। ठीक, अब देखिए दिस प्रिवेंस इन, और मैक्सिमम जो ये केस जो है कोहन डिजीज के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, अब इसका एटियोलॉजी देखते हैं क्या कारण होता है। देखिए द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द इज सेप्सिस अराइजिंग फ्रॉम द एनल ग्लैंड। मतलब ये सेप्सिस इन्फेक्शन के चलते होता है जो एनल ग्लैंड के। डेट फोर्सेट इज वे आउट टू पेरी एनल स्किन, और वही क्या करता है पेरी एनल स्किन तक पहुंचाता है आपके इन्फेक्शन होने के चलते। इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है टिश्यू खराब होने लगता है। टिश्यू खराब होना था वीक होता है तो एक न्यू पाथवे बन जाएगा कहाँ तक पेरी एनल एसेस, और वहाँ पे पाथवे वो जो सड़ा गला चीज़ है वहाँ पे जम जाएगा, पस का निर्माण कर लेगा, वही हो जाएगा पेरी एनल एब्सेस होगा। दिस इज ऑफ रेफर टू एज द क्रिप्टोग्लैंडुलर थ्योरी ऑफ फिस्टुला इन एनो। इसको जो है रेफर करते हैं क्रिप्टोग्लैंडुलर थ्योरी ऑफ फिस्टुला इन एनो। ठीक, अब देखो अ फिस्टुला ऑफ प्रेजेंट एज अ एक्यूट पेरिनियल एब्सेस, ये जो मतलब कहता है एक्यूट पेरिनियल एब्सेस रिक्वायरिंग सर्जिकल मैनेजमेंट, और इस ये जो है सर्जिकल मैनेजमेंट मांगता है। बट अंडरलाइंग फिस्टुला इज नॉट नेसेसरी ऑब्वियस एट द टाइम, मतलब और ये हमेशा मतलब नहीं नेसेसरी है कि अब सर्जरी के द्वारा ही उसको करें। ठीक, अब देखिए द क्लासिफिकेशन एनल फिस्टुला रिलेटेड टू द टिश्यू द पास थ्रो, और ये जो फिस्टुला जो क्लासिफिकेशन होगा ये किस टिश्यू से पास थ्रो करता है उसके, जैसे कि सुपरफिशियल हो जाएगा, उसके बाद सबम्यूकोसल इंट्रा, ये सब मतलब जो है इसके जो फिगर में बताए थे 4 टाइप का। ठीक, उसके अनुसार आपको होगा। ठीक, जो कि अगेन हम आपको बताते। देखिए वो टाइप का जो फिस्टुला यहाँ देखिए फर्स्ट टाइप का पार्क्स टाइप 1 का फिस्टुला के बारे में बताते हैं। देखिए पार्क्स टाइप 1 फिस्टुला इंटर स्फिंक्टेरिक फिस्टुला। ठीक, जो ये क्या किया स्फिंक्टर को काट करके निकला है। ठीक, इंटर स्फिंक्टर मतलब दो स्फिंक्टर के बीच की, एक स्फिंक्टर ये एक इंटर स्फिंक्टेरिक फिस्टुला हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 2 नंबर में आपका पार्क्स टाइप 2, पार्क्स जो डिवीजन किया है ट्रांस स्फिंक्टेरिक फिस्टुला, मतलब दोनों को ट्रांसवर्स सेक्शन में, यहाँ क्या है ट्रांसवर्स सेक्शन में लिया तो ट्रांस स्फिंक्टेरिक फिस्टुला टाइप 2 हो गया। टाइप 3 का देखते सुप्रा स्फिंक्टेरिक फिस्टुला, मतलब ऊपर से, सुप्रा मतलब ऊपर से, सुप्रा स्फिंक्टर के ऊपर से जो है सुप्रा स्फिंक्टेरिक फिस्टुला टाइप 3 हो गया। और टाइप 4 में क्या एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक, मतलब बाहर स्फिंक्टर के बाहर से जो आ रहा है इस एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक फिस्टुला टाइप 2। उसके बाद अगर सुपरफिशियल फिस्टुला, मतलब कोई भी स्फिंक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक, तो इस टाइप से 4 टाइप का आपका। अब देखिए रिस्क फैक्टर देखते हैं फिस्टुला का क्या होता है। ठीक, अब देखिए कोहेन सिंड्रोम जो होता है ना ये प्रीडोमिनेंट रिस्क फैक्टर है फिस्टुला को होने के लिए। ठीक, अब देखिए कोहेन सिंड्रोम क्या होता है इन्फ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम होता है, IBS होता है,
मतलब इंटेस्टाइनल जो है तो उसमें जो है इन्फेक्शन हो जाना, जिसे इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके चलते ये जो है ना प्रीडोमिनेंट रिस्क फैक्टर है। ठीक, फिस्टुला फॉर्मेशन की ये 25 फिस्टुला जो फॉर्मेशन होता है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, उसका रीजन यही है, जो कि एपिडेमियोलॉजी है वहाँ के डाटा के अनुसार। देखिए अदर रिस्क फैक्टर जैसे प्रीवियस एफसीएस है, किसी काइंड का एफसीएस है प्रीवियस, पहले एफसीएस प्रेजेंट है, डायबिटीज हो गया, हिड्रा नहीं हिड्राडेनाइटस सुप्रोटिवा, मतलब ये एक डिजीज होता है जिसमें कि ये आपका जो है ना हेयर जो होता है ना वहाँ पे को डिस्टर्ब करता है, जिसके चलते आपका फिस्टुला होता है। ठीक, और क्योंकि यहाँ पे भी आपका एनस रीजन में भी हेयर होता है, हाई बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स हो गया, स्मोकिंग हो गया, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आप मतलब जो है फास्ट फूड और ये सब पे बेसी खाते हैं, टाइम पे नहीं खाते हैं, डायबिटिकुलाइटिस हो गया, मतलब इसमें भी हो गया जैसे कि इंटेस्टाइन और में एक्स्ट्रा पोच है उसका जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की उसी को डायबिटिकुलन होती है। ठीक, एनाल ट्रॉमा हो गया, एनाल में चोट वोट लग गया, ट्रॉमा चलते हैं। एनाल सर्जरी के दौरान मतलब कि कोई चीज़ कट फुट गया, ठीक, तो वो हो गया। एनाल या रेक्टल रेडियोथेरेपी, अगर किसी काइंड का एनाल या रेक्टल रेडियोथेरेपी हो गया, सिस्टोमेटिक इन्फेक्शन हो गया जैसे टीबी हो गया, एचआईवी हो गया, ये सब जो है आपका रिस्क फैक्टर होता है होने का। ठीक, अब देखिए क्लिनिकल फीचर देखते हैं, क्या क्लिनिकल फीचर है। अब देखिए पेशेंट कैन प्रेजेंट एक्यूरेटली और विथ क्रोनिक सिम्टम, वो मतलब एक्यूट सिम्टम लेकर के आएगा, और या तो क्रोनिक मतलब बोलेगा कि 7 दिन से 10 दिन से ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है, या बोलेगा कि महीनों से, साल भर से, 6 महीना से इस टाइप से हो रहा है, तो वो क्रोनिक हो गया, मतलब न्यू डिजीज लेकर के आया, तो ये आपका हो गया एक्यूट, और जो क्रोनिक है बहुत दिन से चल आ रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें करना क्या है, when present acutely with an abscess, patient complain of rapid onset perianal pain and swelling। जब उसका एक्यूट वाला कंडीशन रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, दर्द रहेगा पेरिएनल स्पेस में और फुला हुआ रहेगा। दिस कैन बी विथ और विदाउट सिस्टोमेटिक मैनिफेस्टेशन, मतलब किसी भी टाइप का सिस्टोमेटिक जो वाइटल्स होता है उसमें मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे कि फीवर होगा। ठीक, अगर इन्फेक्टिव है तो फीवर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या जब हुआ तो फीवर रहा, 5 दिन के बाद है तो फीवर नहीं था। टेकीकार्डिया अर्थात हार्ट रेट जो है इंक्रीज कर जाएगा। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, 60 to 100 होता है, तो इससे अधिक हो गया तो टेकीकार्डिया हो जाएगा। अब देखिए सस्पिशियस शुड बी रेज ऑफ एन अंडरलाइन फीवर विच रिकरेंट एक्यूट एपिसोड और क्रोनिक हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड इन्फेक्शन विद द सुप्रोपुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम एन एक्सटर्नल ओपनिंग। मतलब सस्पेंशन कैसे हो जाएगा कि ये फिस्टुला हुआ है तो उसका रिकरेंट एपिसोड रहेगा और क्रोनिक हिस्ट्री रहेगा, लो ग्रेड इन्फेक्शन रहेगा, और कुछ जो है सुप्रापुलेंट डिस्चार्ज होगा कहाँ से, एक्सटर्नल ओपनिंग से, जो आपका बना था उसका जो यहाँ पे एक्सटर्नल यहाँ से जो है सुप्रापुलेंट डिस्चार्ज होते रहेगा, और लो ग्रेड इन्फेक्शन भी का वो बोलेगा। ठीक, जैसे डायरिया तरिया इस टाइप से कुछ ना कुछ उसको होते रहेगा, एक्यूट एपिसोड ऑफ क्रोनिक हिस्ट्री कुछ भी रहेगा, तो आपको सस्पेंशन करना है कि वो हो सकता है। अब देखिए इसका एग्जामिनेशन कैसे करना है। ठीक, जब भी आप उसका एग्जाम के देखिएगा कि वहाँ पे इरिथेमा रहेगा, मतलब वहाँ पे लाल रंग दिखाई पड़ेगा। ठीक, ललियापन दिखाई पड़ेगा, स्वेलिंग इन द पेरिनियल स्पेस, वहाँ पे फुला रहेगा पेरिनियल स्पेस में। ठीक, यूजुअली ऑब्वियस इन केस ऑफ पेरिनियल एब्सेस, अगर पेरिनियल एब्सेस है तो एब्सेस है कुछ एक थैला बन चुका है पस का, तो वहाँ तो फुला रहेगा। ठीक, और वहाँ फुला रहेगा तो वहाँ इन्फ्लामेशन तो बनल ही रहेगा, तो आपका लालपन भी दिखाई देगा। एक्सटर्नल ओपनिंग में भी विजिबल, अगर एक्यूट केस रहेगा तो विजिबल हो भी सकता है और न भी हो सकता है, एज वेल एज द प्रेजेंस ऑफ पस पासिंग पल्स रेक्टम से द्वारा पस पास भी कर सकता है। ठीक, ये भी आपको मिल सकता है। In the acute phase, it is unlikely that the patient will tolerate a digital rectal exam। ठीक, अगर वो एक्यूट केस रहेगा तो क्योंकि उसमें पेन बहुत रहता है, रह सकता ही है, नहीं भी रहेगा, अगर रहेगा तो वो टोलरेट नहीं कर पाएगा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में। ठीक,
अगर क्रोनिक इफ द क्रोनिक फिस्टुला द एक्सटर्नल ओपनिंग में भी विजिबल, अगर क्रोनिक उसमें विजिबल हो सकता है अपॉन डिजिटल रेक्टर एग्जामिनेशन कीजिएगा तो, ठीक, जो कि आपको दिखाए थे। फाइब्रस फिस्टुला ट्रैक में भी पाल्पेबल, और अगर फाइब्रस फिस्टुला ट्रैक क्रोनिक है तो वो हार्ड हो जाता है, तो वो आप पाल्पेट भी कर सकते हो, ठीक। द लोकेशन ऑफ लंप एंड ओपनिंग शुड बी डिस्क्राइब विद इन द क्लॉक फेस। देखिए अब इसका जो लोकेशन कैसे बताइएगा, ये क्लॉक फेस के द्वारा आपको बताना पड़ेगा, ठीक। इसके लिए क्या करता है, थोड़ा और ऊपर करते हैं, देखिए आपका ये एनस हो गया, ठीक। इस सुपरफिशियल को 12 ओक्लॉक बोलते, 12 ओक्लॉक बोलते हैं, यहाँ पे 3 ओक्लॉक बोलते हैं, इसको 6 ओक्लॉक बोलते हैं, और इसको 9 ओक्लॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है पोजीशन, यहाँ पे जैसे यहाँ पे है तो 3 और 6 के बीच है, तो यहाँ पे 5 या 4 हो सकता है, या 4.5 4:30 ओक्लॉक हो सकता है। इस टाइप से आप जो है मतलब उसका अथी कर सकते हैं, ग्रेडिंग करते हैं कि कहाँ पे है वो, ठीक। देखिए द लोकेशन ऑफ लंप एंड ओपनिंग शुड बी डिस्क्राइब यूजिंग द क्लॉक फेस, जो बता चुके। इफ यू इमेजिंग द पेशेंट लाइंग ऑन देयर बैक विथ देयर लेग अप ऑन स्ट्रेट, जैसे लिथोटोमी पोजीशन, इसमें क्या करता है, पीठ के बल लेटा दीजिए और पैर को उठा करके देखिए। देन 12 ओके डायरेक्टली अप फ्रॉम द एनस टू द जेनिटिलिया, जैसे कि जेनिटिलिया जिधर है अर्थात पेनिस जिधर है उसको 12 ओक्लॉक मानना है, जो कि अभी बता दिए। इट नॉट द यूजुअली व्हेन द एग्जाम नॉन एनेस्थेसिया पेशेंट, अगर नॉन इसमें क्या एनेस्थेसिया देकर करते, नॉन एनेस्थेसिया है तो उसको जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाना है, उस समय आपका क्लॉक रोटेट कर जाएगा, ठीक। इसको ध्यान में देखना है। अब देखिए गुड सेल रूल के अनुसार जो हम आपको बताए थे, स्टेट होता है कि अथी होता है, आपका कर्व होता है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपका ये एनस हुआ, ठीक, ये 12 ओक्लॉक हो गया, ये आपका 3 ओक्लॉक हो गया, ये 6 ओक्लॉक हो गया, और ये 9 ओक्लॉक हो गया, ठीक। 9 और 3 के बीच में एक ट्रांसफर लाइन्स हो गया, ठीक। इसके ऊपर जो होगा, इसके ऊपर जो फिस्टुला होगा वो आपका स्टेट होगा, क्या होगा, स्टेट। और इसके नीचे जो फिस्टुला होगा वो आपका कर्व होगा, ठीक। ये आपका क्या बोल रहा है, गो सेल रूल के अनुसार, ठीक। इसमें भी एक्सेप्शन हो सकता है। अब देखिए इस रूल के अनुसार Gaussian rule can be used to predict the track direction of the fistula. फिस्टुला के ट्रैक के डायरेक्शन को जानने के लिए Gaussian रूल को हम अप्लाई करते हैं। इट स्टेट दैट फॉर द फ्लैट फिस्टुला विथ एंटीरियर, मतलब ऊपर की ओर 9 to 6 o'clock एक्सटर्नल ओपनिंग, द ट्रैक विल बी स्ट्रेट, ठीक, स्ट्रेट कोस टू इंटरनल ओपनिंग, ठीक, वो स्ट्रेट रहेगा। और फॉर फिस्टुला विद द पोस्टीरियर, जो नीचे रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कर्व रहेगा। A full set of bedside observation should be taken to identify symptomatic such as उसका पायरेक्सिया देखिए, फीवर देखिए, टेकीकार्डिया देखिए, उसका हार्ट रेट देखिए, और हाइपोटेंशन, ये सब देखना है एग्जामिनेशन करते वक्त। अब देखिए डिफरेंट डायग्नोसिस, अब ये फिस्टुला से आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं कि वो फिस्टुला है कि क्या है। कभी कभी आप कंफ्यूज अदर डिजीज से कर सकते, जैसे पेरिनियल एब्सेस है बट विदाउट फिस्टुला है, ठीक। जैसे कि एक्यूट एपिसोड है, उसमें दर्द हो रहा है पेरिनियल एब्सेस में, ठीक। आप कभी कभी फिस्टुला को जो है पेरिनियल एब्सेस ही छोड़ करके एब्सेस ही मान लेते हैं, ठीक। या कभी कभी आपको फिस्टुला भी रीजन दिखता है। अब देखिए एनाल फिशर होता है। एनाल फिशर क्या होता है कि जैसे कि ये आपका एनस है, सॉरी, ये आपका रेक्टम हो गया,
और ये आपका एनस हो गया। जब आप स्टूल को पास करते जोर से तो यहाँ का जो है स्किन होता है टीयर हो जाता है, जिससे कि आपका क्या होता है दर्द करता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है। ठीक, पेन करेगा जब आप पोपिंग कीजिएगा, पैखाना करने के लिए स्टैंडिंग कीजिएगा, तो ये आपका एनाल फिशर होता है। ठीक, कभी कभी आप इसे भी कंफ्यूज कर सकते हैं। मे बी प्रेजेंट विद द पेरी एनाल पेन बट लुक लाइक टीयर, इसमें मतलब लगेगा कि फटा हुआ है। इन द म्यूकोसा रादर देन द हैविंग डिस्क्रिएट ओपनिंग, इसमें डिस्क्रीट ओपनिंग होगा। दिस टेंड टू बी एक्सट्रीमली पेनफुल ड्यूरिंग द डिफेकेशन, जब पैखाना के बहुत दर्द करेगा, लेकिन जितना फिशर में दर्द करेगा उससे कम दर्द करेगा फिस्टुला में। बट आर नॉट एसोसिएट विद सिग्नल, परंतु इसमें एनाल फिशर में क्या होगा डिस्चार्ज नहीं होगा। थम्बोस एक्सटर्नल हेमोरॉइड, देखिए एक्सटर्नल हेमोरॉइड थम्बोज हो जाएगा अर्थात ब्लड का क्लॉट हो जाएगा हेमोरॉइड में, तो वो भी बहुत दर्द करता है। कैन आल्सो प्रेजेंट विद अ पेनफुल पेरी एनाल लंप, इसमें जो पेरी एनाल लंप बनता है इसमें वो भी बहुत पेनफुल रहता है। एंड कैन बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग फ्रॉम द स्मॉल पेरी एनाल एब्सेस, इसको पेरी एनाल एब्सेस है कि पेरी एनाल लंप है, इसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाइएगा। ठीक, often they are associated with the previous history of painless bleeding post defecation, इसमें क्या होता है पेनलेस हिस्ट्री रहता है अगर पैखाना करने के बाद ब्लीडिंग होने के बावजूद भी। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों में तो दर्द होगा, पेरिनियल स्पेस में लंप हो या एब्सेस होगा, दोनों तो फुला नहीं रहेगा, तो वहाँ पे डिस्टिंग्विश करने में आपको दिक्कत होगा। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन में आपको करना क्या है, क्लिनिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन लेना है। ठीक, पूरे उससे पूछिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब से मतलब प्रॉब्लम है, आपका स्टूल का क्या मतलब अथी है, कुछ निकल भी रहा है बाहर से, आपको कैसा फील हो रहा है जब स्टूल पास आउट करने के लिए, तो मतलब बहुत पूरे उसे पूछिए जितना हो सकता है। क्या आप खाना खाते हैं, ठीक, आपको बार बार मतलब लूज मोशन तो नहीं हो रहा है, जितना हो सके इसे लीजिए। आप एल्कोहलिक तो नहीं है, आप स्मोकिंग तो नहीं करते, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, ठीक, आपको कोहन डिजीज तो नहीं, मतलब जो भी है प्रीवियस हिस्ट्री देखिए, मेडिकल हिस्ट्री देखिए उसका। ठीक, उसके बाद एग्जामिनेशन कीजिए। ठीक, उसके फिस्टुला स्पेशली वेन पेरिनियल, उसके बाद तब जो है आप कीजिए। फिर एग्जाम एनेस्थेसिया के मतलब क्योंकि वो दर्द करेगा तो वहाँ तो क्या होता है कि जब भी आप टर्म का एग्जाम करते हैं तो आप जनरल एनेस्थेसिया भी दे सकते हैं या लोकल एनेस्थेसिया थोड़ा सेडेटिव देकर कर सकते हैं। अगर बहुत दर्द है तो सुला दीजिए पेशेंट को, तब कीजिए, लेकिन तभी उससे कंसर्न ले लीजिएगा, या लिग्नोकेन का जेल ले करके वहाँ पे लगाया जाता है लॉक्स 2% का ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन करने के लिए। ठीक, जैसे कोई भी एग्जामिनेशन कीजिएगा, जैसे ये एनल कैविटी है, इसके प्रोटोस्कोप डालने से पहले आप क्या करते हैं 2% जेल लगा देते ताकि वहाँ पे थोड़ा सा इन्फेक्शन को भी बचाता है और दर्द को भी रिलीव करता है। ठीक, अब देखिए अलाउ फुल एग्जामिनेशन ऑफ द एरिया एंड ऑफ कंबाइंड विथ प्रोसीडिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ फिस्टुला, मतलब एग्जामिनेशन करने के साथ साथ ट्रीटमेंट भी किया जाता है एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थेसिया। ठीक, इसके बाद MRI करवाइए रेक्टम का। ठीक, जो कि हम दिखाए थे, उसमें जो आपका फिस्टुला का ट्रैक दिख जाएगा। ठीक, इसमें डेलिनिएट इट्स ट्रैक। ठीक, दिस इंफॉर्मेशन यूज फॉर प्लान ट्रीटमेंट, मतलब अगर MRI कराने के बाद जो है तब उसका क्या ट्रीटमेंट करना, ये प्लानिंग करने के लिए आपको हेल्प करेगा। अब देखिए डायग्नोसिस कैन बी मेड बाय आइडेंटिफाई फिस्टुला ट्रैक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन विद और विदाउट एनेस्थेसिया। आप जब रेक्टल एग्जामिनेशन कीजिएगा तो आप उससे जो है उसके बेसिस पे ही डायग्नोसिस बना लीजिएगा, और उसके बाद आप MRI करवा लीजिएगा। अगर डिजिटल एक्सरे भी होता है तो उससे भी आपका दिख जाता है, हम लोग तो कॉलेज में ऐसा देखे हैं। उसका मतलब ट्रीटमेंट करते हुए पूरे सर्जरी, उसका तो 2-3 गो मतलब था, कॉम्प्लिकेटेड था। जैसे कि उसमें पेशेंट में था, जैसे ये एनस है, एक ट्रैक इधर भी है, फिर यही ट्रैक से निकला एक इधर भी है। ठीक, मतलब बहुत 2-3 ठो मतलब था कॉम्प्लिकेटेड, तो उस समय जो है उसको लाइगेशन नहीं किए थे, डायरेक्ट उसको जो है पूरे ट्रैक को ही काट के निकाल दिए थे। अब देखिए मैनेजमेंट, जैसे एक्यूट है तो उसको तो दर्द बहुत होगा,
तो दर्द के लिए तो पेन किलर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद इन्फेक्टिव ही रहता है मैक्सिमम, तो एंटीबायोटिक देना है या फर्दर इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक देना है, तो उसको देख लेते हैं। फॉर स्मॉल पेरीएनल एब्सेस ए कोर्स ऑफ ओरल एंटीबायोटिक कैन बी टाइड, मतलब ओरल एंटीबायोटिक दिया जाता है एक्यूट के केस में। और स्मॉल पेरीएनल एब्सेस है तो देयर इज नो मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अंडरलाइंग फिस्टुला, फिस्टुला का कोई अंडरलाइंग मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, बट एंटीबायोटिक कैन कंट्रोल द सिम्टम, एंटीबायोटिक जो है सिम्टम को कंट्रोल करेगा। ऑफ लो ग्रेड ट्रैक इन्फेक्शन, अगर लो ग्रेड ट्रैक इन्फेक्शन है तो फॉर पेशेंट विद कोहन डिजीज ऑप्टिमाइजिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर कोहन डिजीज है तो उसको ऑप्टिमाइज कीजिए मेडिकल ट्रीटमेंट को, विद उसको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के पास भेज दीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम रहता है, कोई डिजीज हो गया तो उसमें पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में कहीं भी इन्फ्लामेशन रहेगा, खास करके लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। तो इसमें आप जनरली सर्जन नहीं, मतलब उसमें कोलोनोस्कोपी करके जो है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो भी है उसके या अनुसार ट्रीटमेंट करें। ठीक, अब देखिए सर्जिकल में, एक्यूट के केस में हम सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे। फॉर पेशेंट प्रेजेंटिंग विद द पेरीएनल एब्सेस दैट डजंट रिस्पॉन्ड टू ओरल एंटीबायोटिक, अगर वो ओरल एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जो कि मतलब एक्यूट पेशेंट है, इज टू लार्ज फॉर टाइड ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब बहुत आप ट्रायल्स ऑफ एंटीबायोटिक कर चुके हैं लार्ज अमाउंट में। इट इज सिस्टमेटिक अनवेल, ठीक, वो अनवेल तब भी अनवेल है, इम्यूनोसप्रेंस है। इंसिजन एंड ड्रेनेज आर द प्रीफर्ड ट्रीटमेंट, उसमें क्या करें, इंसिजन और ड्रेनेज करें। देखिए इसमें क्या है कि आपका जैसे कि ये आपका फिस्टुला हुआ, तो इसमें क्या करें, इंसिजन यहाँ पे एक कट लगाइए, चीरा लगाइए, ठीक, इंसिजन कीजिए। उसके बाद इस चीज़ को ड्रेन कर लीजिए, निकाल लीजिए, ये जो एब्सेस है इसको निकाल लीजिए। ये आपका ट्रीटमेंट होता है इंसिजन एंड ड्रेनेज, किसमें, एक्यूट कंडीशन, अगर वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा है तो। द पेशेंट शुड बी कंसर्न फॉर एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया, पेशेंट को जो है एनेस्थीसिया के एग्जाम में एनेस्थीसिया के अंडर में एग्जामिनेशन कीजिए, उसको एनेस्थेटिक देकर, क्योंकि वो दर्द बहुत होता है, दर्द कम भी करेगा। ठीक, अब देखिए इंसिजन एंड ड्रेनेज एब्सेस, इंसिजन कीजिए, अगर एब्सेस है तो ड्रेनेज कीजिए या भी नहीं कि प्रोसीड टू ट्रीटमेंट ऑफ फिस्टुला, उसके बाद फिस्टुला का ट्रीटमेंट कीजिए अप्रोप्रिएटली एसेस एंड प्रिपेयर्ड बाय द एनेस्थेटिक एंड नर्सिंग टीम, वो जो है एसेस जो करेगा, मतलब एनेस्थेसिया और नर्सिंग टीम की हेल्प से आगे बढ़िए। ठीक, जैसे कि ये आपका फिस्टुला है, यहाँ तक आप इंसिजन किए, उसको इसको ड्रेनेज किए, इसके बाद इस फिस्टुला ट्रैक का आप ट्रीटमेंट कीजिए। द पेशेंट शुड बी पोजिशन इन द लेग्स ऑफ लिथोटोमी पोजिशन, और पेशेंट को जो है उसको कैसे ठीक, लिथोटोमी पोजिशन में सुलाना आता है, पीठ के बल, जैसे पीठ के बल और पैर को इस टाइप से ऊपर उठा करके यहाँ पे बांध देना है, और पीठ के बल ये पेशेंट आपका सोया हुआ, ये आपका लिथोटोमी पोजिशन बोलेंगे। प्रिपेड एंड ड्रेप, उसके बाद उसको प्रिप्ड कीजिए एंड ड्रेप कीजिए। इनिशियली द सर्जन शुड एग्जामिन एंड एसेस द पेरिनियल एरिया, शुरू में क्या करेगा, जो सर्जन है वो एग्जाम में माइन करेगा और एसेस करेगा पेरिनियल एसेस, पेरिनियल एसेस को एसेस करेगा कहाँ तक है, कहाँ पे है पेरिनियल एसेस, इंक्लूडिंग रेक्टल एग्जाम, उसके बाद रेक्टल एग्जाम भी करेगा साथ साथ, पोटेंशियल एरिजिट सिग्मो आइडोस्कोप के द्वारा एंड और इसेंसमर रेक्टम स्पेकुलम, ठीक, इन्हेंसमर रेक्टम स्पेकुलम के द्वारा। दे आर लुकिंग फॉर द एक्सटेंस ऑफ द एब्सेस, वो एब्सेस का कितना एक्सटेंट है, कितना बड़ा है वो देखेगा। द लोकेशन ऑफ एनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द फिस्टुला, फिस्टुला का इंटरनल और एक्सटर्नल ओपनिंग को देखा गया। वाट टिश्यू दे अपियर टू क्रॉस, किस किस टिश्यू को वो क्रॉस कर रहा है, अगर ब्लाइंडली करेगा तो स्फिंक्टर को ही काट दिया, स्फिंक्टर को निकाल दिया तो उसको पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, उसका स्टूल जो पास आउट हो रहा है फिजियोलॉजिकली वो नहीं होगा,
ठीक, क्योंकि स्फिंक्टर ही आपका रेगुलेट करता है स्टूल पास आउट होने में। तो यहाँ पे ऑपरेशन जो भी करना बहुत ही मतलब कठिन होता है। ये नहीं कि वहाँ पे ऊपर में दिख रहा है कर दिए, कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं, वहाँ पे स्फिंक्टर होता है, ठीक, उसको बचाना पड़ता है। एन इंसिजन शुड बी मेड ओवर द फ्लैक्चुलेंट एरिया, ठीक, इंसुलेशन वहाँ पर करेगा जो फ्लैक्चुलेंट एरिया है, गड़बड़ एरिया रहा है, मतलब उभार बढ़ने घटने वाला एरिया है, ठीक। एंड द एब्सेस कैविटी शुड बी ड्रेन, एब्सेस कैविटी को क्या करना, ड्रेन करना है। एक्सप्लोड एंड वाश आउट, उसके बाद एक्सप्लोड एंड वाश आउट, उसको क्लीन कर देना। पैकेजिंग कैन बी यूज फॉर हेमियोस्टेटिस, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो पैकेजिंग किया जाता है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करना। बट रेगुलर लॉन्ग टर्म पैकेजिंग इज नॉट लॉन्गर रोटनली रिकमेंड, परंतु उसका पैकेजिंग नहीं करना चाहिए, उसको जो वैसे ही हील होने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्टिव होता है, ठीक। और वहाँ पे जो जिस रीजन में है वहाँ पे तो आप स्टूल जब पास हो रहा है तो समझिए वहाँ पे इन्फेक्शन कितना, और आपका रेक्टम और में पहले से और इकोलाई बैक्टीरिया और बहुत काइंड का बैक्टीरिया प्रेजेंट था, और भी अगर वहाँ पैकेजिंग कर दिया गया तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता था, इसलिए पैकेजिंग नहीं रिकमेंडेड किया जाता है, ठीक। अब देखिए, पोटेंशियली फिस्टुला ट्रैक शुड नॉट बी प्रोब फॉर ड्यूरिंग ड्रेनेज ऑफ एक्यूट पेरिनियल एब्सेस। पोटेंशियली जो है फिस्टुला ट्रैक को जो है प्रोब नहीं करना चाहिए ड्रेनेज के टाइम में, जब पेरिनियल एब्सेस को एक्यूट पेरिनियल एब्सेस में, ठीक, एज दे आर लाइकली टू सेल्फ रिजोल्व, ये अपने आप ठीक होने वाला है। इफ़ दिस इज द फर्स्ट एपिसोड, अगर फर्स्ट एपिसोड है तो, ठीक। इफ़ देयर इज ए लार्ज ऑब्वियस फिस्टुला ट्रैक, अगर लार्ज फिस्टुला ट्रैक है जो कि आपको दिख रहा है, देन इन सम प्रैक्टिस, तब मतलब कुछ जो प्रैक्टिसेस होता है, इट वुड एक्सेप्ट टू प्लेस ए सेल्टोन, उसमें सेल्टोन डाला जाता है। सेल्टोन क्या होता है कि ये मेटल का अथी रहता है, देखिए ये आपका फिस्टुला ट्रैक है, यहाँ पे एब्सेस हो गया ये, तो इसमें जो है ये ट्रैक में जो है ना एक मेटल का वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको डालते उसी को सेल्टन बोलते हैं, विच इज लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट कीप द ट्रैक ओपन, ठीक, एंड एलो ड्रेनेज ऑफ इन्फेक्शन, उससे ड्रेनेज ऑफ इन्फेक्शन होता है, ठीक। ये आपका सेल्टन हो गया, डाला जाता है। अब द क्रोनिक में वन सेप्सिस हैज बीन ड्रेन एंड इफ द symptom persist then more formal surgical treatment for the underlying fistula can begin, ठीक। अगर वो आपका ड्रेन करने के बावजूद भी सिम्टम परसिस्ट है, सेप्सिस बढ़ रहा है, तो उसका जो है फॉर्मल सर्जिकल ट्रीटमेंट ही करना चाहिए। अब देखिए, दिस हाईली डिपेंड ऑन द सर्जन, ये डिपेंड करेगा सर्जन, बट द इनिशियल स्टैंडर्ड अप्रोच इज आउटलाइंड बिलो, परंतु जो इनिशियल स्टैंडर्ड अप्रोच जो है जो कि नीचे में लिखा गया। और सर्जिकल मैनेजमेंट सीक टू बैलेंस रिस्क ऑफ फिस्टुला रिकरेंट एंड डैमेज टू स्फिंक्टर मसल, बोले ना इस सर्जरी में जो है मेनली उसको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल को बचाना है। अगर यही स्फिंक्टर मसल अगर डैमेज हो गया तो फिर रेगुलेशन ऑफ द स्टूल जो पास हो रहा वो उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और रिकरेंट भी ना हो, फिस्टुला रिकरेंट ना हो, एंड स्फिंक्टर मसल भी बचे, ये ध्यान में रख करके ही सर्जरी किया जाता है। इसलिए जनरली जो है इसमें सर्जरी नहीं किया जाता है, इसको जो है ये सेल्टोन मेथड से, या एक आयुर्वेद का मेथड होता है जो कि शायद क्षार सूत्र बंधन होता है, जो कि बहुत ही लाभदायक होता है, ये स्फिंक्टर मसल कटने से बचाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये आपका इंटरनल ओपनिंग हो गया फिस्टुला की, ये आपका एब्सेस हो गया, ये एक्सटर्नल ओपनिंग होगा। तो इधर से जो है आप एक ठो मेटलिक कोई भी वायर को इधर से इधर मतलब उसको लोकेट करते हैं पहले ट्रैक को, कितना ट्रैक है, जाएगा ट्रैक है ट्रैक, उसके बाद जो है इसमें जो है आपका एक जो है थ्रेड जैसे कि नहीं होता आपका सर्जिकल थ्रेड है, उसी टाइप से इसको बांध दिया जाता है, और यहाँ पे इंसाइज किया देता है थोड़ा सा यहाँ पे भी, ठीक, बीटाडिन दे करके इसमें अति कर दिया जाता है, क्लोज किया जाता है। फिर 7 दिन के बाद और आगे बढ़ाते बढ़ते वो जो है ना कंप्लीट वो ठीक हो जाता है, ये क्योंकि उससे स्फिंक्टर मसल नहीं डैमेज होता है।
डेट कैन लीव पेशेंट विद बॉवेल कंटिन्यूस प्रॉब्लम, वही बॉवेल कंटिन्यूस मतलब हमेशा निकलते रहेगा। द रिस्क ऑफ स्फिंक्टर डैमेज इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन फीमेल पेशेंट, ये मतलब डैमेज होने का जो बेसी चांस रहता है ना फीमेल पेशेंट में रहता है, एज दे हैव एनाटोमिकल लेस मसल, वहाँ पे एनाटोमिकली लेस मसल रहता है, एंड आर एट हाइयर रिस्क ऑफ बॉवेल कंटिन्यूस, बॉवेल कंटिन्यूस का प्रॉब्लम हमेशा स्टूल बाहर निकलते रहेगा। द रिस्क एंड बेनिफिट मस्ट बी डिस्कस विद द पेशेंट, आप सर्जरी करने से पहले पेशेंट को इसके बारे में बताएं। अगर आपका ऐसा हो, अगर हम ये ट्रीटमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं या सर्जरी कर रहे हैं तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक। जब तक कंसर्न ना ले हाई रिस्क कंसर्न, तब तक आप उसका सर्जरी ना करें, ठीक, जब तक वो अलाउ ना करें। वंस द इंटरनल एक्सरे ओपनिंग हैव बीन आइडेंटिफाई, अगर आइडेंटिफाई है, सेल्टोन इज ऑफन प्लेस टू कीप द ट्रैक ओपन, उसमें जो है मेटलिक जो है सेल्टोन है प्लेस कर दीजिए, ठीक, ताकि ट्रैक ओपन हो जाए। आइडेंटिफाई द टिश्यू इज इन्वॉल्व, उसके बाद टिश्यू कौन कौन इन्वॉल्व है ये आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये सेल्टोन इज लेंथ ऑफ द मेटेरियल आइदर ए नॉन एजुअस स्विचर और स्मूथ इलास्टिक वेस्कुलर, यही मतलब होता है नॉन एजुअस स्विचर होता है या स्मूथ इलास्टिक वेस्कुलर होता है सेल्टोन जो होता है, ठीक। विच पासेस डाउन द ट्रैक एंड देन हैज इट इन टाइड टुगेदर टू क्रिएट ए लूप, उसके बाद एक लूप बना लीजिए, क्लोज लूप बना, जैसे कि आप यहाँ पे ये ट्रैक है, ये ट्रैक आपका मिल गया एक्सटर्नल इंटरनल, इसमें ये सेल्टोन को डाले, उसके बाद एक आप लूप बना लीजिए, बांध दीजिए यहाँ पे। दिस सेशन विल प्रिवेंट द रिकरेंस सेप्सिस, ये रिकरेंस सेप्सिस से बचाएगा। कैन बी लेफ्ट लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दीजिए, ठीक। ट्रीटमेंट सेलिंग इन सम केसेस, अब देखिए for low fistula involving the minimal or no sphincter muscle, then the tract can be laid open and granulation tissue curate to allow spontaneous healing. This is called fistectomy. अगर यहाँ पे फिस्टुला इन्वॉल्व नहीं हुआ, सॉरी फिस्टुला जो है फिस्टुला का इन्वॉल्वमेंट जो है विदाउट आपका अगर फिस्टुला का इन्वॉल्व विदाउट आपका स्फिंक्टर से हुआ तो उस समय क्या कर कीजिएगा, लो ग्रेड फिस्टुला में, ठीक, मिनिमम या कम स्फिंक्टर भी इन्वॉल्व हुआ तो उसमें क्या करना है, उसको ओपन कर देना, ग्रेनुलेशन टिश्यू क्रिएट करना, जो मतलब वो जैसे कि ये ट्रैक बन गया ना, यहाँ ग्रेनुलेशन हो जाता है, उसको क्रिएट कर दीजिए, ठीक, उसको खुरच करके बाहर निकाल दीजिए, काट करके बाहर निकाल दीजिए, ठीक, क्रिएट के हेल्प से, टू एलो स्पॉन्टेनियस इन्हें, ताकि वो स्पॉन्टेनियस, इसी को फिस्टोटोमी बोलते हैं, ठीक, फिस्टुलोटोमी, जो कि हमारे कॉलेज में ये हुआ था फिस्टोटोमी, जो कि मेरा ही पेशेंट था, हम ही उस पेशेंट को लाए थे। फॉर हाई फिस्टुलेट इन्वॉल्विंग मसल सेवरल सर्जिकल ऑप्शन आर अवेलेबल, ठीक, अगर है तो वो बहुत टाइप का है। द मोस्ट कॉमन इज कटिंग सेल्टोन, कटिंग सेल्टोन वाला ही हम पहले आपको बताए, जो कि वही मतलब ये कथित, ये आपका है फिस्टुला ट्रैक, इसमें जो सेल्टोन को डालिए, ठीक, इसके बाद इसको बीटाडीन से आप सिन के हेल्प से बीटाडीन इसमें भर दीजिए, देन इसको यहाँ पे टाई अप कर दीजिए, इधर भी थोड़ा काट दीजिए, इधर भी काट दीजिए, फिर 1 वीक के बाद जो है इनको अगेन और टाइटली बांधिए और फिर इधर थोड़ा काट दीजिए, काट दीजिए, इस टाइप से जो कंप्लीट होने में हील हो जाता है 1-2 महीना में, जो कि ये ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी को जो है ना आयुर्वेद में, आयुर्वेद का एक पद्धति है छाड़ सूत्र शायद बंधन होता है, छाड़ सूत्र बंधन, जो कि उसी के बेस पे ये सर्जरी सेल्टोन वाला है मॉडर्न में किया गया है। दिस इज द वेन ब्रेन नॉन एज सेल्टोन इज प्लेस डिस्क्राइब एवर but it tight to allow it to slow cut through the tissue, धीमे धीमे से इतना टाइट करके काटते जाए, ठीक, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ फिस्टुला दिस may require regular weekly operation to replace सेल्टोन and टाइटन इट्स टू कट थ्रू, मतलब देखिए क्या वही वीकली जो है ना उसको अगेन टाइट करते जाइए और उसको काटते जाइए थोड़ा थोड़ा करके, ठीक, इससे आपका हील होता है, ये मतलब बेस्ट है इसके लिए, ठीक।
अदर ट्रीटमेंट ऑफ हाई फिस्टुला इंक्लूड द एडवांसमेंट फ्लैप्स लाइगेशन बढ़ना of intersphincteric fistula tract, endoscopic ablation, लेजर सर्जरी, फीवरिंग ग्लू, बायोप्रोस्थेटिक प्लग। ठीक, ये सब अप्रोच जो है उसके पेशेंट के और स्पेशली इसके जो है नाथी पे डिपेंड करेगा, प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। देखिए कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत मतलब रिकरेंट एब्सेस आर मोर लाइकली इन पेशेंट विद द मैच्योरिंग अंडरलाइंग फिस्टुला ट्रैक। यही मतलब रिकरेंट जो एब्सेस होते रहता है, यही कॉम्प्लिकेशन जो होता है। ठीक, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। हमको लगता है आपको फिस्टुला के बारे में अच्छा से समझा होंगे। धन्यवाद।